नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ला रहे हैं देश की वो 50 बड़ी सच्चाइयाँ जो मोदी सरकार की चाटुकार और बिकाऊ गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाना चाहती। महंगाई की मार, बढ़ती बेरोजगारी और आम आदमी की रोजमर्रा की तकलीफें, ये वो खबरें हैं जो सत्ता और उसके मीडिया साथी छुपाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ नारे नहीं बल्कि असली हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आज आम जनता मोदी और अमित शाह से कितनी नाराज और तंग आ चुकी है और मोदी के बारे में लोग क्या क्या खुलेआम कह रहे हैं। आप जरा ध्यान से सुनिए। मोदी मोदी हम तो चप्पल मारेंगे मोदी में। प्रधानमंत्री दिल गुर्दे वाला नहीं चाहिए, दिमाग वाला चाहिए हमें। दिल गुर्दे का हमने क्या करना? बच्चा माँ बेटा दोनों उसमें चिपा गए, फिर भी नहीं रुका। मोदी जो है नु कहते हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं, क्या गरीबों को हटा रहे हैं। वो तो हम लोग काम पे गए हुए थे, पीछे से आके बुलडोजर हमारे लोग के घर पे चला है। एक सामान नहीं निकाल पाई हूँ और सारा मेरे बच्चे भी एक दब गया झुग्गी के अंदर। मोदी तो चाय बेचता हुआ ही अच्छा लगता है। तो हम लोग अपने आप को आग लगा लेंगे, तो हमको कोई छत तो दो। हमें कहाँ जाए? ना हमारे पास कोई घर है, ना खाने के, ना कोई सामान है, हम कहाँ जाए? बकलोल आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा, ठेपा छाप को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। ठेपा छाप को बिहार के मुख्यमंत्री बना दीजिए, वाला को प्रधानमंत्री बना। दाल चीनी उतरे माला, गरीब का तो खून चूस लिए मोदी जी, और वो भाषण करेंगे हमारे सामने। बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है। मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया। बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी से परेशान है। चोर चोरी करके बोला है क्या? ये भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है इन्होंने इस देश के अंदर से। शिक्षा खत्म पता क्यों करना चाहते हैं लोग? इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि देश अनपढ़ रहेगा ना। देश अनपढ़ रहेगा तो फिर इनसे इनकी गुलामी करता रहेगा और इनसे सवाल नहीं करेगा। मोती आया चल के मोती बार तो है कुत्ता, वही नहीं तो हमारा पैसा हमें टेंशन में बैंक में लेन लगा रहे, सिलेंडर को लेन लगा रहे। ये कैसी सरकार है? आदमी बेरोजगार, लड़का लड़की बिना पढ़ाई बिना रोड पे आ गए, ये सरकार है? ये गुंडा बवालियों की सरकार आ गई है। जिसकी सपोर्टर है उसका अच्छा है बीजेपी के लिए, और जिसका नहीं है वो उनकी माँ की आँख हमारे धर्म को। अरे अब सब न बोलिए वो प्रधानमंत्री हैं। नहीं प्रधानमंत्री है तो क्या करिए कि क्यों रोजी रोटी ले लियो का? प्रधानमंत्री हो तो क्या किसी को लपेट दियो का? गरीबों को देखो ठेलिया में ले बेचारा रो रहे। मंडी में आज का बताइए जो भी है बेचारा उनका बिक्री बट्टा नहीं है। ये सरकार है? अभी ठेलिया लगाए नगर निगम आके पलट दिया। ये मेयर है, क्या कर रही है? एक तो मार के जूता भगा देना चाहिए कुतिया को। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट में आपने देखा कि आज पूरा देश मोदी सरकार से कितना नाराज और तंग आ चुका है। अब आगे की रिपोर्ट में सच्चाई आपके सामने आएगी कि मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स के नाम पर जनता का कितना खून चूसा है, कितनी लूट मचाई है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घोटाले और लूट की पोल खोल दी है। सुनिए उन्होंने मोदी के बारे में क्या क्या खुलासा किया है। इतना खून तो अंग्रेजों ने भी नहीं चूसा। अंग्रेजों ने भी कभी आटे पे टैक्स नहीं लगाया था। देश में पहली बार मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया खाने पीने। पिछले 75 साल में एक बार भी खाने पीने की चीज पे टैक्स नहीं लगा था। मोदी ने पहली बार टैक्स लगाया। दूध पे टैक्स लगा दिया, छाछ पे टैक्स लगा दिया, पनीर पे टैक्स लगा दिया, आटे पे टैक्स लगा दिया, चावल पे टैक्स लगा दिया, तेल पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स लगा दिया। अंग्रेजों ने कभी दूध पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चाय पे टैक्स नहीं लगाया था। अंग्रेजों ने कभी चावल पे खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। हम कहते हैं अंग्रेज हमारा खून चूसते थे। अंग्रेजों ने कभी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया था। 108 रुपए पेट्रोल है आपके यहाँ, उसमें 57 रुपए का पेट्रोल, बाकी सारा टैक्स। सोचो कितना टैक्स ले रहे हैं ये। दोस्तों, आपने देखा कि मोदी सरकार जनता को टैक्स के नाम पर किस बेरहमी से लूट रही है। इसी टैक्स और जीएसटी की वजह से हमारे देश में दिन ब दिन महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आम आदमी की जेब खाली हो रही है, रोजी रोटी मुश्किल हो गई है, जिसके कारण जनता की क्या हालत हो गई है वो आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। ये सरकार एकदम निकम्मी है, बस कुल मिला के ये रहा। तो और भाई साहब बुरा हाल होने वाला देश में। हाँ जी, ये सरकार एकदम निकम्मी है, बस कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे का 1000-1200 रुपए की। साली 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। हर आदमी को मंदिर मस्जिद में उलझा दिया इसने, बस और कुछ नहीं करा। मोदी आया तो दुनिया में डंका बज रहा, भारत डंका बज रहा है। एक दिन ये इसको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। 6 आदमियों का परिवार है। ये सरसों का तेल है, ये 20 रुपए का मंगाया है। ये दाल भी 20 रुपए की मंगाई है, 2 दिन के लिए मंगाया है। तेल नहीं डलवाना,
ये तो खाली सिर्फ सब्जी को दिखाना है और ये तेल है। पहले तेल गिरता, अब तेल नहीं गिरते हम सब्जी में, अब तो सिर्फ ये सब्जी को दिखाते हैं और ये तेल आया तेरे लिए। ये इतनी महंगाई है। सस्ता 20 रुपया का हम लोग पहले करते थे, वो अभी 30 रुपया लेता है। पेट्रोल बाइक पे जाते थे, शर्म लगती है बाइक ले जाओ, क्यों पेट्रोल ही नहीं खरीदा जाता। बिल्कुल बीजेपी सरकार फेल है। महंगाई इतनी है, बेतुकी महंगाई। इस महंगाई की मार से मजदूर तो मारा जा रहा है जी, बिल्कुल आत्महत्या करने को तैयार है। हम लोगों पे आफत जो पड़ रही है, हम लोग अपने बाल बच्चे तक को नहीं पाल रहे। कुछ नहीं असर पड़ रहा है, मोदी सरकार का जेब में जा रहा है सब। हाँ बिल्कुल मोदी सरकार के जेब में जा रहा है। आदमी की आत्मा दुखी हो रही है अंदर से, इंसान की महंगाई के कारण। हिंदू मुस्लिम खूब करते हैं वो। अभी योगी क्या कह रहे हैं कि नमाज मत पढ़ो रोड पे, उनका बाप का राज है क्या? अच्छे दिन आ गए, बर्बाद हुए बैठे हैं। अब ऐसे में कैसे घर चलेगा? घर नहीं चल पा रहा। घर मत करो कि घर मन ऐसा दिल कर रहा है ना, उनके घर में जाके आग लगा दे। क्या महंगाई कम करेगी सरकार? मोदी जी विदेश घूम रहे, यात्राएं कर रहे, मेडोली खुवा रहे, कहीं कुछ खिला रहे। हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं बताओ ना। ये निकम्मी सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। आज तक गैस का रेट इतना बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, हमारा कोई रेट नहीं बढ़ा। सब जुमला है, हिंदू मुस्लिम पे यहाँ उलझाए पड़े हैं, बाकाया कुछ नहीं है। पूरा ही नाराज है, उनसे क्या करे, देश उनके बस की नहीं चलाना। अच्छे दिन को चाय बेचने वाला होता तो ऐसे पुलिस वाले रिश्वत नहीं खाते। इन्हें पता था जब युद्ध हो रहा है तो पहले से कुछ करके देश में रखना चाहिए ना। अभी पिछली बार दिया था, लेकिन आज के बाद कभी नहीं दूंगा। अब कहीं मोदी जी को वोट नहीं देंगे सर। सब पावरफुल आदमी से बिके हुए हैं मोदी जी भी, भैया कोई सही नहीं है। दिन बाद भूखे मरेंगे लोग, भूखे मरेंगे कुछ दिन बाद। अपने विदेश घूम रहे हैं और लोगों को लाइन में लगवा रहे हैं, कभी सिलेंडर के लाइन में, कभी नोटबंदी के लाइन में, कभी सीएनजी के लाइन में। दोस्तों अब आपको इस खबर में एक चौंकाने वाली सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। इसमें आप देख पाएंगे कि आज इस देश में लोग बेरोजगार क्यों हैं, क्योंकि वे बेरोजगारी के हकदार हैं। इसका खुलासा हमारे देश के एक नौजवान ने किया है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो व्यक्ति कहता आएगा तो मोदी, तो दुर्भाग्य ठीक है कांग्रेस का नहीं है, तुम्हारा है। तुम इस देश में बेरोजगारी डिजर्व करते हो, तुम इस देश में महंगाई डिजर्व करते हो, क्योंकि तुमने वोट महंगाई कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए किया ही नहीं, तुमने वोट स्कूल बढ़ाने के लिए किया ही नहीं। भाई तुम स्लोगन क्या सुन रहे हो? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये वाला स्लोगन क्यों नहीं सुन रहे? ठीक है, दिल्ली के हॉस्पिटल तो झांकी है, सारे यूपी में स्कूल बनना बाकी है, क्यों नहीं लगा रहे नेता भाषण? तुम मंदिर मस्जिद खेलते रहो, तुम्हारी नस्लें मंदिरों में जाएंगी, मस्जिदों में जाएंगी, और फिर क्या करेंगे? तो हिंदू में मुस्लिम, तो हिंदू में मुस्लिम, लड़ो, लड़ना मुबारक हो। तुम मंदिर मस्जिद आज मांग रहे हो, बचा लो अपनी संस्कृति। भविष्य क्या होगा? लड़ोगे ही ना, लड़ाई होगी ना। स्कूल जाओगे तो सवाल करोगे सरकारों से, ठीक है, मंदिर जाओगे तो वर्णवाद करोगे, ठीक है। अपनी संस्कृति जानना चाहिए, हर आदमी को अपना धर्म जानना चाहिए, धर्म के विरोधक ना बनो, भगवान को मानना चाहिए, लेकिन धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना राजनीति करने वालों का समर्थन करना चाहिए। पहचानो, धर्म और राजनीति दो विषय हैं और तुमने मर्ज कर दी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। इस खबर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि पिछले 12 सालों में मोदी सरकार ने देश के साथ क्या क्या खेल खेला है। मोदी सरकार की असली हकीकत अब आपके सामने आएगी। आप इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो बहुत चौंकाने वाला है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो उससे कहना कि 80,000 गवर्नमेंट स्कूलों को बंद करवा दिया, 65 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल 100 से ऊपर करवा दिया, 400 में मिलने वाली LPG गैस 1000 से ऊपर हो गई, और जो देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था उसे 200 लाख करोड़ के ऊपर कर दिया। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो पिछले 14 प्रधानमंत्री 70 सालों में मिलकर भी नहीं कर पाए। मोदी जी ने केवल 11 साल में 200 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, जिसमें से 200 करोड़ तो केवल इनकी विदेश यात्रा में खर्च हो गए, जबकि वहीं पिछले 70 सालों में 14 प्रधानमंत्री मिलकर भी केवल 55 लाख करोड़ का ही कर्ज ले पाए। और मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, जबकि वास्तव में हम कर्ज गुरु हैं। अगर हम विश्व गुरु होते तो आज भारत का नाम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में कहीं न कहीं तो जरूर आता। इस वक्त हमारा देश केवल अंधविश्वास और हिंदू मुस्लिम में घिरा हुआ है, जिसको अनपढ़ और ढोंगी नेता चला रहे हैं।